So, Assalamu alaikum everyone. So today we are going to study about the prism. So what's the prism? First, prism के बारे में आपने सुना होगा कि normally when we are talking about this triangular prism, so एक triangle है हमारे पास suppose. So triangle essentially it is 2 dimensional. तो ये हम बोर्ड पे बना सकते हैं. लेकिन इन ट्रायंगल्स को अगर हम क्या करेंगे, स्टैक करेंगे, एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल ऐसे स्टैक करेंगे तो हमारा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा, लाइक दिस वन. तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म. तो एक ट्रायंगल है यहाँ पर, तो इनको मैंने स्टैक किया है, बहुत सारे ट्रायंगल्स को मैंने स्टैक किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बन गया हमारा प्रिज्म. तो प्रिज्म में आपके पास क्या है, आपके पास 2 ट्रायंगुलर बेसेस हैं, एक ये आपका ट्रायंगुलर बेस है और दूसरा आपका ये ट्रायंगुलर बेस, इसके अपोजिट में जो ये वाला फेस, ये भी आपका ट्रायंगुलर जो बेस है यहाँ पर. और इसके अलावा क्या है यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर बेसिस भी है, एक तो ये दूसरा ये तीसरा ये. तो इन ए प्रिज्म देयर आर 2 ट्रायंगुलर प्रिज्म देयर आर 2 बेसिस. सो यहाँ पर 2 बेसिस है, किसके ट्रायंगुलर बेसिस है, एंड देयर आर 3 रेक्टेंगुलर बेसिस, क्योंकि यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, दूसरा ये, तीसरा ये यहाँ पर. रिमेंबर इट. सो व्हाट हैपन्स नॉर्मली, ये सपोज हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म में यहाँ से लाइट आ गई, दिस इज एन इंसिडेंट रे, आफ्टर देन इट इज रिफ्रैक्टेड बिकॉज इट कम्स फ्रॉम रेयर, सपोज दिस इज एयर, so it comes from rarer to denser medium, and after then it is refracted back. There is a double refraction, and after then it emerges out. So this is an emergent ray, this is an incident ray, and once this incident ray passes and after that जो रे वहाँ पर होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे अगेन गोज रिफ्रैक्शन डबल, बेसिकली देयर इज अ डबल रिफ्रैक्शन हियर, फर्स्ट फ्रॉम रेयर टू डेंसर and after then again from denser to rarer. So this is an incident ray, after then there is an refracted ray, and finally it emerges out as an emergent ray. तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे प्रिज्म की, तो so today we are going to see the relationship between angle of incidence angle of deviation prism angle and angle of emergence and angle of emergence. तो आपके जो टेक्स्ट बुक्स में दिया है आपके जो रिलेशंस है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल डी, एंगल ए, दिस इज प्रिज्म एंगल, एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दैट इज एंगल ई. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल आई, एंगल ई, एंगल ए एंड एंगल डी. सो द रिलेशनशिप इट इज एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी, डेल्टा, और एंगल डी यू कैन से डेल्टा. सो दिस इज द incident angle, this is the emergence angle, this is the angle of this is the prism angle. So and this angle delta, that is the angle of deviation. But the important thing about this is how this relationship comes. तो ये जो आपके पास ये जो इक्वेशन, ये जो रिलेशनशिप है, ये कैसे आती है. So what is the derivation? So we'll go towards the derivation. तो डेरिवेशन की तरफ हम जाएंगे. So ये डेरिवेशन कैसे आती है. So it is very simple. You just have to consider 2 quadrilaterals, and after then you can. So मेरे पास suppose ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म ये है, ये एक प्रिज्म है. तो यहाँ से इंसिडेंट रे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, इस फेस तक जो अंदर रे पास होगी, दैट इज अ रिफ्रैक्टेड रे, एंड आफ्टर देन इट इमर्जेस आउट यहाँ से. तो दिस इज एन इमर्जेंट रे. एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता है, ये वाला जो 2 फेसेस, 2 रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में जो एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ, दिस इज अ प्रिज्म एंगल.
ये जो यहाँ पर एंगल होता है दिस वन, दिस इज द प्रिज्म एंगल, सो दिस इज एंगल ए, रिमेंबर इट। दो रेक्टेंगुलर फेसेस, इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज ए प्रिज्म एंगल, दैट्स एंगल ए। सो दिस इज द इंसिडेंट रे which is incident on one of the rectangular face. This is the angle, so this is the incident ray. So after then what happens? So मैं यहाँ पर एक normal डालूंगा, so I will draw a normal here. So this is a normal here. So what will happen? Since the incident ray और पहले कहाँ थी ये? पहले ये इंसिडेंट रे जो पहले ये आ रही थी फ्रॉम दिस वाज ए रियरर मीडियम, दिस इज रियरर मीडियम, सो दिस इज डेंसर। तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का तो आपको पता है 1.5 है, सो एयर का अप्रोक्सीमेटली 1 है, सो इट इज कमिंग फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम। So rearer to denser, that means what will happen? Or after refraction it will bend towards the normal. So because it's coming from rearer to denser, तो यहाँ इसको obey करना है Snell's law, angle sin of this one I divided by sin of R, जो आपका बन जाता है that is the refractive index mu. So it will bend towards the normal. So ये ऐसे जाएगा. So this is angle I, so this is angle R, so यहाँ आएगा ये ऐसे। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद ये इमर्ज होगी, इमर्ज किस डायरेक्शन में वो देखना पड़ेगा। will it emerge out like this one or it will deviate further? So what will happen? So यहाँ जब ये आ रही है तो ये डेंसर मीडियम है, ये रियरर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम। सो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर, आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हियर। So these two perpendiculars they will meet at a point, so we will call this is an angle here, so we'll call it as angle B. ये यहाँ पर एक नॉर्मल है, मैंने ड्रॉ किया एक नॉर्मल। अब क्या होगा? Will it bend towards the normal or away from the normal? Since the light is coming from denser to rearer medium, so here it will bend away from the normal. यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये bend हो रहा था towards the normal. Why? Because it was coming from rearer to relatively denser medium. But here it is coming from denser to rearer medium. So what will happen now? It will bend away from the normal. So it will bend like this one. So this is R dash, angle R dash. So this is angle of emergence, that is angle E. एंगल ए भी आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म बिटवीन टू जो रेक्टेंगुलर फेसेस है उनके बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल प्रिज्म एंगल, एंगल ए। दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये एंगल आर डैश है, ये एंगल बी मैंने ले लिया। दो जो नॉर्मल्स है इनको जो ये जो मीट करेंगे तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज एंगल बी, दिस इज एंगल ई, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंड आफ्टर देन वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द एंगल डेल्टा। ये डेल्टा क्या है? अगर ये इंसिडेंट रे पास हो जाती डायरेक्टली सीधा विदाउट एनी डेविएशन तो ये यहाँ से होती, तो इसको मैं तो अगर ये इमर्जेंट रे जैसे यहाँ पर है इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा। सो दीज टू, this emergent ray and the incident ray, these two meet at this point. इस पॉइंट पे जो ये आउटर एंगल है यहाँ पर, ये एंगल इसको बोलते हैं एंगल डेल्टा और एंगल ऑफ डिविएशन। तो यहाँ पर बेसिकली डिविएट की कितना हो रहा है यहाँ पर, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है। सो व्हाट इज द डिविएशन हियर, दैट्स इंपॉर्टेंट।
तो ये जो एंगल बनाते हैं दैट इज एंगल डेल्टा, बट ये आउटर एंगल है, यहाँ पर ये नहीं, ये है, ये जो एंगल डेल्टा है। सो इट जस्ट मेजर्स हाउ मच देयर इज अ डिविएशन। सो अगर इंसिडेंट रे यहाँ पर जो इमर्जेंट रे है तो डिविएट कितना हो रहा है, इमर्जेंट रे ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो इमर्जेंट रे आपका ऐसे जा रहा है, तो इनमें से इनके बीच में जो डिविएशन है वो कितना है, दैट इज गिवन बाय एंगल डेल्टा। सो वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगल आई ई ए एंड डेल्टा। यहाँ पर आपके पास पहला क्वाड्रिलेटरल, सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। अगर हम पहला क्वाड्रिलेटरल लेंगे PQRS, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। सो दिस इज इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी होती है, रेक्टेंगल या कोई भी इरेगुलर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो उसका जो एंगल, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 एज यू नो। तो यहाँ पर एंगल P या एंगल A प्लस एंगल ये जो बनता है PQR प्लस एंगल R या एंगल B प्लस एंगल RSP is 360. So in quadrilateral PQRS, angle P or angle A is also angle P or QPS plus angle PQR plus angle QRS। तो आपका यहाँ पर एंगल QRS, एंगल QRS प्लस एंगल यहाँ पर एंगल RSP is 360. Sum of angles of a quadrilateral. Simple. सो अब यहां पर क्या बनेगा, एंगल ए तो मैं ऐसे ही रखूंगा, एंगल ए प्लस एंगल PQR। अगर आप गौर से देखोगे ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, तो मतलब ये नॉर्मल है, दिस इज 90, ये जो है आपका 90 है, तो बचा आपका ये भी तो ऑब्वियसली 90 होगा क्योंकि ये नॉर्मल है। जो यहाँ पर QR लाइन है, QR लाइन सेगमेंट, सो दिस इज नॉर्मल, सो दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस या टू दिस लाइन। सो इसको क्या होगा, सो ये जो है दिस इज 90, सो एंगल PQR इज 90, सो दिस इज 90 डिग्री प्लस एंगल QRS, इसको मैं मानता हूं एंगल B प्लस, अगर आप गौर से देखोगे RSP, ये RSP यहां पर, तो दिस इज ऑल्सो 90 इज इक्वल टू 360। तो दिस इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 इज 180 में यहाँ, इसको मैं यहाँ से राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो 360 में से 180 निकलेगा, तो कितना बनेगा, सो दैट विल बी 180। सो एंगल A प्लस एंगल B इज 180। सिंपल, ये नॉर्मल है तो ये भी 90, ये आपका 90, या उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल लोगे तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस यहाँ पर S, तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर RSP है, यहाँ पर PQR है, और यहाँ एंगल A प्लस एंगल B, सो दैट विल बी एंगल A प्लस एंगल B विल बी 180। सो सिमिलरली
इन क्वाड्रिलेटरल यहां पर मैं लूंगा तो सपोज अब मैं ये क्वाड्रिलेटरल लूंगा, तो सपोज दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे मीट कर रहे थे उस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा सपोज डी से। तो यहां आपका एक और क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, एंगल डी प्लस डी क्यू आर एस। सो हियर वी कैन से, तो अगर ये आपका डेल्टा है, ये आपका डेल्टा है, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका डेल्टा है, आपके पास सपोज ये है, सो दिस इज सपोज डेल्टा, ये यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये जो है दैट विल बी 180 माइनस डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस एंड दिस इज 180। सो सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा है, ये स्ट्रेट है ऐसे, तो ये बच जाएगा आपका 180 माइनस डेल्टा। सो इन एंगल क्वाड्रिलेटरल डी क्यू आर एस, सो इन क्वाड्रिलेटरल अब मैं लूंगा डी क्यू आर एस, सो दिस इज डी क्यू आर एस। So this angle SDQ, so that is 180 minus delta, ये आपको पता है ये एंगल, उसके बाद बचा ये आपका ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल अगर आप गौर से देखोगे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये नॉर्मल है ऐसे, तो ये स्ट्रेट ऐसे है, सो दिस इज एंगल आई इज दिस वन, दिस इज ऑल्सो एंगल आई, ये सारा यहां से यहां तक, सो दिस इज एंगल आई प्लस, उसके बाद एंगल बी आपका एंगल आर, दैट इज एंगल बी प्लस एंगल एस, एंगल डी क्यू, यहां पर आपका ये एंगल लेना है, ये वाला ये एंगल। So this angle is also equal to this angle because this is vertically opposite angles. So this is angle E, this is also angle E, ये वाला सारा एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक। So this is angle E is equal to 360. So this is emergent ray, remember it, this is emergent, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, या आप प्रूव भी कर सकते हो। सो यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट, यू कैन प्लेस द प्रिज्म ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर एंड आफ्टर देन यू कैन प्लेस द पिन्स एंड आफ्टर देन यू जस्ट हैव टू लुक, यहाँ आप पिन्स रखोगे ऐसे अरेंजमेंट में, तो इमर्जेंट रे के यहाँ से जो इमर्जेंट रे होगी तो वहाँ से आपको देखना है कि पिन्स का अरेंजमेंट कैसे रखना है ताकि ये स्ट्रेट में आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इन लाइन्स को ज्वाइन करना है, फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक आपको ज्वाइन कर लेना है एंड आफ्टर देन यू कैन प्रूव इट। आप निकाल भी सकते हो एंगल, आप प्रिज्म भी निकाल सकते हो। या एंगल ऑफ यू कैन प्रूव दिस वन आल्सो। इमर्जेंट रे आपका पता है, इमर्जेंट रे एंगल ऑफ इमर्जेंस, यू नो एंगल ऑफ जो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, एंगल ए यू नो, तो आपका एंगल डिविएशन जो है ये भी आपको पता है, सो यू कैन प्रूव इट। सो हियर एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180, हियर एंगल बी यहां पर कितना, ये जो है, सो हियर वी कैन से इट माइनस एंगल डेल्टा, और वी कैन से इट एंगल, पहले हम एंगल आई लेंगे प्लस एंगल बी माइनस एंगल डेल्टा, माइनस एंगल डेल्टा, माइनस एंगल डेल्टा, एंगल आई प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई।
प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 360 में से 180 निकाल देंगे तो 180, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दिस इज इक्वल टू 180, दिस इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर है। दैट मीन्स एंगल आई प्लस एंगल बी माइनस एंगल डेल्टा प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल बी, आपका एंगल बी यहाँ से निकल जाएगा, सो दैट इज एंगल आई प्लस एंगल ई, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ई। सो फाइनली हम अराइव हो जाएंगे यहाँ पर, सो दैट मीन्स एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल। सो ये आपका फॉर्मूला है। सो इट इज सिंपल टू प्रूव, रिमेंबर इट। So you got it. So now the important thing is about the dispersion of light. So light, as you know, sunlight it consists of 7 colors. So it is basically made up of 7 colors. तो यहाँ पर जो बेसिकली जो आपकी लाइट, ये जो वाइट लाइट होती है, तो अगर मैं ट्रायंगल लूँगा यहाँ पर, एक ट्रायंगल, सॉरी ये प्रिज्म लूँगा। सो प्रिज्म में ये वाइट लाइट है, दिस इज वाइट लाइट है, ये जो सनलाइट है, सनलाइट, सो इट इज स्प्लिट इन 7 कलर्स। तो यहाँ आपके 7 कलर्स निकल जाते हैं ऐसे। तो आपको क्या याद रखना है, 7 कलर्स में जो सबसे ज़्यादा डिविएट होगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो डिविएट होगा दैट विल बी वायलेट, दैट विल बी वी। उसके बाद आपका इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद आपका रेड। तो रेड जो है दिस इज नॉट डिविएटेड टू मच। क्यों? इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। यहाँ पर जो रेड लाइट होती है, सो स्पीड सबका सेम ही होता है, रिमेंबर इट। यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, चाहे रेड का, वाई का, या जी का, या ब्लू का, सबका वेलोसिटी सेम रहता है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी। बट इन वैक्यूम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम, बट वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी, या वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, सो एनर्जी जो रेड लाइट का होता है, ये कम होता है इन कंपैरिजन टू सपोज ब्लू, और इन कंपैरिजन टू वायलेट, और इन कंपैरिजन टू इंडिगो। सो रेड का एनर्जी भी कम होता है, और आप इसका फ्रीक्वेंसी भी कम होता है, फ्रीक्वेंसी सॉरी ज़्यादा होता है, हाँ इसका कम होता है फ्रीक्वेंसी किसी सपोज कोई भी सपोज लाइट होती है, उसका अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। सो दिस इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो यू कैन, ये होता है जब नॉर्मली रेनफॉल में होता है। रेनफॉल में क्या होता है, उसके बाद आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन, रेनफॉल के बाद थोड़ी देर तक मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, तो दीज आर बेसिकली सस्पेंडेड इन एयर। सो दीज एक्चुअली एक्ट एज लाइक मिनी प्रिज्म्स। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लाइट आती है, यहाँ पर लाइट आती है, सो इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। यहाँ से 7 कलर्स आ जाते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो रेनबो, सो इट फॉर्म्स ए रेनबो। यहाँ पर भी आपका रेनबो बन जाता है। सो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं या एयर में सस्पेंडेड होते हैं। तो आपने अगर देखा होगा, यहाँ सनलाइट अगर इस तरफ है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आपको दिखेंगी, उसके अपोजिट में सनलाइट इस तरफ है, तो रेनबो आपको इस डायरेक्शन में दिखेगा, ये वाला आपका रेनबो बन जाता है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन, बिकॉज लाइट कंसिस्ट्स ऑफ, this sunlight consists of 7 colors. तो आपने देखा होगा, ये तो कभी सपोज रेनफॉल के बाद कभी रेनफॉल होता है, बारिश होती है, तो बारिश के टाइम ये जो रेनबो है
ये भी दिखता है। या नॉर्मली अगर आप घर में सपोज पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, स्प्रिंग, इफ़ यू आर स्प्रिंग दिस पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स में यूज़ करते हैं जैसे एप्पल्स में, तो उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा मिस्ट रहता है, और उसको आप अगर गौर से देखोगे, अगर सनलाइट अच्छी होगी, सो यू कैन ऑल्सो सी द रेनबो, क्योंकि जो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं ये डिस्पर्स करते हैं। सो बेसिकली दिस स्प्लिट दिस सनलाइट इनटू 7 कलर, सो यू कैन सी द रेनबो। सो अगर हमें सपोज, अब न्यूटन ने क्या किया, सपोज उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, अगर मेरे पास सपोज एक यहाँ पर एक प्रिज्म है, सो यहाँ पर दिस लाइट इट इज, यहाँ पर आपका स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में। उसके बाद उसने क्या किया, उसने अब प्रिज्म ऐसे रखा उल्टा, अगर मैं इसको उल्टा रखूंगा क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, से आपका so this will emerge out white, this is white, this is white, this is light, so this is 7 colors, dispersion of white light into 7 colors, so these 7 colors, these are again incident on this prism। उसके बाद लेकिन इसको मैंने उल्टा रखा, उसके बाद यहाँ से फिर से white light, so this is just a demonstration of this one। So in the next class we will see about sunrise, sunset, why they appear reddish, and further we will see about, we will also learn about this twinkling of stars and why don't planets twinkle.